जैन धर्म में तीर्थंकर प्रभु का गर्भ कल्याणक वह अलौकिक क्षण है जब दिव्य आत्मा लोक कल्याण हेतु माता के गर्भ में प्रवेश करती है और उस समय संपूर्ण वातावरण दिव्यता से अलौकित हो उठता है। इन्हीं दिव्य क्षणों के साक्षी बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली वासियों को। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से व परम पूज्य राष्ट्र संत शाकाहार प्रवर्धक महायोगी उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री जी के निर्देशन में दिल्ली के निर्माण विहार स्थित जैन तीर्थ क्षेत्र वीरोदय में 6 से 11 फरवरी 2026 के मध्य श्री 1008 श्री मजनेन्द्र आदिनाथ गुप्ती धाम गूढ़ मंदिर जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम के दूसरे दिन गर्भ कल्याणक के दिन की शुरुआत जिनेन्द्र भक्तों द्वारा प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान के अर्घ्य समर्पित करने के साथ हुई। नमस्कारम सर्वे पापै प्रमुच्यते। प्रभु की शरण में संस्पर्शनं संशरणं च दूरं विनोस्ताकिनी देवी क्या स्वस्ति संपोषक विधि आवाहनम जय 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 विधिमान शिवि सिद्धांत सिद्धभूते दुर्गावे दानं शुद्ध परमेष्टि पूर्वम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम प्रवाहामि संसार ताप विनाशनाय सुगंध शरीर प्राप्ताय दिव्य चंदनम निर्वपामिति काम बाण विध्वंसनाय दिव्य पुष्पम निर्वपामिति संतान शुद्ध परमेष्टिभ्यो नमः चुरा रोग विनाशनाय दिव्य नैवेद्यम निर्वपामिति। इसी क्रम में जैन अनुयायियों ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर अर्घ सहित श्रीफल समर्पित कर मंगल भावना भाई। महिमा लगी मात्र का वृद्धि रिद्धि प्राप्ति पुनर्मार्गम रोपामि ओम रिद्धि वृद्धि प्राप्ति पुनर्मार्गम रोपामि ओम ह्रीं घोर समृद्धि प्राप्ति पुनर्मार्गम रोपामि ओम ह्रीं घोर ब्रह्मचर्य गुणवृद्धि प्राप्ति पुनर्मार्गम रोपामि ओम ह्रीं रोपामि ओम ह्रीं विष्णु रिद्धि प्राप्ति पुनर्मार्गम रोपामि ओम ह्रीं दृष्टि विसृद्धि प्राप्ति पुनर्मार्गम रोपामि ओम ह्रीं दृष्टि विसृद्धि प्राप्ति पुनर्मार्गम रोपामि पुनर्मार्गम रोपामि ओम ह्रीं श्रावृद्धि प्राप्ति पुनर्मार्गम रोपामि 10 लक्ष वोत्तम शमतसलियाचार्य रूप तथा मुनिग्रस्ताचार्य वेद दुविद दयारोग्य धर्माय मार्गम रोपामि और कोई बंधन मंगल यज्ञ शेषोहि जग में मंगलमय स्वरूप जग जनधामी नहीं। श्रीफल समर्पित करने के बाद समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का माला एवं पगड़ी पहनाकर स्वागत सम्मान किया। तत्पश्चात विशिष्ट जनों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके, बड़ा किया उपकार आपने यहाँ उपस्थित हो करके, यहाँ उपस्थित हो करके। हृदय से हम करें आपका श्रीमन कोटि कोटि सत्कार। जैन धर्म के संस्कार, गुरुदेव के द्वारा दिए गए संस्कार जीवन भर कभी भूल नहीं सकता इंसान। आज कई उदाहरण हमारे सामने हैं, कई आईएएस बन गए, कई आईपीएस बन गए, सब कुछ बन गए। कोई कहता है महाराज जी मेरा ये बेटा 2 महीने का था और आपने संस्कार दिए थे, आज ये बड़ा होकर के आईएएस बन गया।
ये संस्कार कहीं खाली नहीं जाते। तो मैं इस बिटिया के मनोभाव का सम्मान करती हूँ कि सबसे पहले वो हमारे समाज में एक अजीब चीज होती है। जब कोई व्यवस्था लंबे समय तक चलती है तो जो उसमें दबे हुए हैं वो भी उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने लगते हैं। ये एक सौदा है जो चुपचाप हो जाता है। अगर मैंने सहा है तो तुम भी सहोगी। अगर मैंने अपनी इच्छाएं दबाई हैं तो तुम भी दबाओगी। और ये सबसे ज्यादा महिलाओं के बीच में। वो जननी है जो सृष्टि को जन्म देती है। वो प्रोवाइडर है जो वैल्यूज और संस्कारों से जिंदगी को समृद्ध करती है। और वो फोर्स है जो फैमिली, सोसाइटी और देश को मार्गदर्शन करती है। जब सृष्टि की रचना हुई तब नारी को जीवन को आगे बढ़ाने का दायित्व दिया गया। Mahila Sammelan, we come together to reflect on a very important and timeless idea, that is women empowerment through education. Education has always been a transformative force. My journey into this field was not planned, but it was guided through passion. आज का टॉपिक है कि मानव समाज विकास में नारी का क्या योगदान है। सभी को पता है और सभी को मालूम है, लेकिन मानव समाज विकास में नारी का योगदान केवल एक भूमिका तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी सभ्यता की धड़कन है। नारी जीवन की जननी है। वह केवल जन्म ही नहीं देती, संस्कार, संस्कृति और संवेदना भी गढ़ती है। आज की इंडियन महिला सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, वो एक लीडर है, प्रोफेशनल, इनोवेटर एंड चेंज मेकर है। स्वागत सम्मान के पश्चात श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य राष्ट्र संत शाकाहार प्रवर्धक महायोगी उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम सबके मन प्राणों को आंदोलित करता हुआ एक ऐसी सूचना दे रहा है जिसमें एक महापुरुष का अवतरण अति शीघ्र होने ही वाला है। और वह दिव्य आत्मा सृष्टि के लिए किस तरह से जीवन दान करती है, इस कला से अवगत कराती हुई अध्यात्म की डगर पर ले जाने की महती कोशिश की करेगी। मैं समझता हूं तीर्थंकर गर्भ में आने के 6 महीने पूर्व से ही रत्नों की वृष्टि धरती पर इसलिए हुआ करती है, दीनहीन गरीब दरिद्र लोग भी अपने उल्लास को लूट सके, वरना साधनों के अभाव में आदमी सोचता है मैं किंकर हूं, मेरे पास क्या है। तब कोई महापुरुष धरती पर आए, उससे पहले उनके पुण्य प्रभाव से धरती धन धान्य से परिपूरित हो जाती है। हर आदमी की फीलिंग शिखर तक पहुंचने की सामर्थ्य जागृत कर लेती है। और उसके बाद 9 महीने और रत्नों की वृष्टि से धरती इतनी रत्न गर्भा हो जाती है कि कोई भी जीव किसी बात के लिए भीतर से थोड़ा भी विकल नहीं होता। महाराजा नाभि राय मरुदेवी प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं और सौधर में अपने संपूर्ण वैभव के साथ
राजभवन में पहुंच जाता है। जगत पिता के जनक जननी को देखकर हर्ष से रोमांचित हो जाता है और अपने शब्दों के माध्यम से स्तुति करने लग जाता है। जगत पूज्य माता भीतर ही भीतर खुशियों का साम्राज्य स्थापित कर दी जा रही है। 56 कुमार देवियां नियुक्त होती हैं और अंत में सौधर्मिंद्र जब गर्भोत्सव मना लेता है अपने संपूर्ण वैभव के साथ, तो अमरावती लौटने को तैयार होता है। तभी वह अष्ट कुमारियों को नियुक्त कर जाता है। प्रवचन के उपरांत महिला मंडल की सदस्याओं ने अपने मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति के माध्यम से संपूर्ण वातावरण में भक्ति रस घोल दिया। कैसी ये बहती बयार जो मन को भाती है, प्रभु के आने की आहट आती है। जल भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, आज माता को नमन कराना है। अगले क्रम में भक्तों को ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री जी दीदी की प्रेरणादायी वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। धर्म स्नेही बंधुओं, आज का वह पावन क्षण माता की गोद भराई का सुअवसर आ चुका है। आजाद रहिए विचारों से तो बंधे रहिए संस्कारों से। आज का दिन संस्कार डालने के लिए हमें सोचना है कि अपने परिवार के लिए हमें क्या करना चाहिए। माँ एक स्नेह का सागर हुआ करती है, माँ अमृत की गागर हुआ करती है। नारी के तो विभिन्न रूप हुआ करते हैं। नारी माता के रूप में वंदनीय हुआ करती है, पत्नी के रूप में अभिनंदनीय हुआ करती है और भगनी के रूप में रक्षणीय हुआ करती है, पुत्री के रूप में सस्नेह पालनीय हुआ करती है। मां ना हो तो शिशु की दुनिया अंधी हो जाती है। मां ना हो तो शिशु की दुनिया अंधी हो जाती है। जो माता पिता बच्चों के पालन पोषण में सतर्क नहीं रहते, उनके बच्चे आवारा हो जाते हैं। आज के इस पाश्चात्य संस्कृति के संस्कार हम सभी के अंदर अवतरित होते चले जा रहे हैं। नारी का सौंदर्य था एक लज्जा और मर्यादा, लेकिन आज न लज्जा है न मर्यादा है। आज जो सारे संस्कार में कुरीतियां चल रही हैं, कुंठाएं चल रही हैं, बहनों की सुरक्षा नहीं है, पुरुषों की सुरक्षा नहीं है, माताओं की सुरक्षा नहीं है, ये सब क्या कारण है? संस्कारों का अभाव। किसी ने लिखा है कि कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं अच्छे तुम बुरे, इस तरह सारे रिश्ते ढह गए। दुनिया में जिसे संतान सुख प्राप्त हुआ है, अब शुरू हुआ गर्व कल्याणक उत्तर रूप प्रसंग, जहां श्राविकाओं ने चौक पुराई कर मांगलिक क्रियाओं की शुरुआत की, तो वहीं पुण्यवान जैन उपासकों ने महाराजा नाभिराय एवं रानी मरुदेवी की गोद भराई कर मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। होने को है जन्म प्रभु का, नगरी सब हर्षाई। होने को है जन्म प्रभु का, नगरी सब हर्षाई। गर्भित माता की सब आकर कर रहे गोद भराई।
गर्भित माता की सब आकर कर रहे गोद भराई। कोई लाया खेल खिलौने, कोई हाथी घोड़ा, रत्न जड़ित कोई लाया पालना, कोई सोने का तोड़ा, कोई सोने का तोड़ा। आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वातावरण में सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने श्रद्धा भाव से प्रभु की मंगल आरती की। मंगल आरती के उपरांत भक्तों को प्रतिष्ठाचार्य जी की प्रेरक वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अगर आप उस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना चाहते हो तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जब तक ये तीन रत्न अपने जीवन में, अपने अंतरंग में धारण नहीं करोगे, तब जाकर के उस मोक्ष मार्ग को हम प्रशस्त नहीं कर सकते। महानुभाव, आज हम जहां कहीं भी देखते हैं छोटे छोटे से बच्चों को लेकर के आते हैं और भगवान के सामने, गुरुदेव के सामने ला करके खड़ा कर देते हैं। वो बोले धोख दो, धोख दो, धोख दो। आप यकीन मानना, उन बच्चों को कहीं भी भगवान की इस प्रतिमा में परमात्मा नजर नहीं आता। उन्हें मात्र एक धातु और पाषाण की प्रतिमा ही नजर आती है। वो हमारे आपके कहने से नमोस्तु तो कर लेते हैं, धोख तो दे लेते हैं, लेकिन अभी उनकी वहां पर श्रद्धा नहीं है। क्यों? जब तक आप भगवान के रूप के बारे में उन्हें नहीं बताओगे, गुरु के रूप के बारे में उन्हें नहीं बताओगे, तब तक उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था वहां से नहीं जुड़ेगी। आचार्य शमंत भद्र जो जैसे तार्किक ज्ञानी आचार्य भगवान के जिनबिंब के सामने खड़े होकर के पूछते हैं कि हे भगवान, हम आपको नमस्कार क्यों करें। प्रसंगानुसार अष्ट देवियां प्रभात वंदना करके रानी मरुदेवी को निद्रा से जगाती हैं और नहवन कराकर उनका श्रृंगार करती हैं। हे जगजननी माँ, रात्रि चली गई है, सुबह हो गई है, निद्रा त्यागिए और प्रभु भक्ति में लीन होइए। माँ उठ जाती है, देवियाँ बड़ी प्रसन्न हैं, थोड़ी सी इधर आ जाती है। माता को देखकर देवियाँ जागी जागी मरु देवी माता जागी। पहले स्नान करूंगी, फिर देव दर्शन करूंगी। हो माँ, हो माँ, हो माँ, ओ जल भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, आज माता का गबन कराएंगे। श्री देवी हाथों में अपने कंघी ले आई, कंघी फिरा कर माता जी को खुशियाँ मनाई, केश बनाकर माता जी को खुशियाँ मनाई, बालों का श्रृंगार है श्रृंगार है श्रृंगार, ये अष्ट कुमारी को खुशियाँ मनाई। इधर महाराज दरबार में सेनापति से राज्य की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तभी अचानक महारानी का दरबार में आगमन होता है। वे महाराजा नाभिराय से अपने स्वप्नों का फलादेश जानती हैं। तत्पश्चात अष्ट देवियां रानी मरुदेवी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के भेंट लेकर आती हैं। कहने आई राजा जी अपनी बात को, ओ मैंने सपना जो देखा पिछली रात को, धर्म मूर्ति तीर्थंकर सुतो जागा भाग्य हमारा है, आओरी आओरी सखियों मंगल गाओ। हे कुबेरा रत्नवर्षा प्रसंगे अंकरत्ना, कैसे मुस्का रहे हैं वो कि रस बरसा रहे हैं वो, कैसे मुस्का रहे हैं वो, ओ खुशियों का दिन आया है, जो मांगा सब पाया है।